सीडीपी साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि स्टेट सीटेट और अन्य सभी एग्जामिनेशंस में इम्पोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? जॉन डीवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों को ही कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन हैं? कोलबर्ग। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से उस एक उम्र कैसे सीख सकता है? सवैया करके। बालकों के सर्वतोमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय क्या है? खेल का मैदान। खेल के मैदान में सबसे ज्यादा विकास होता है, समझ बढ़ती है। वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है? 3 वर्ष की आयु में। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष में। बुद्धि लब्धि मापक के जन्मदाता कौन है? टर्मन। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने में अक्षमता। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900 से। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं, किशोरावस्था। सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक किसे माना जाता है? माता को। शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? पहले से योजना बनाना। किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? वाटसन। बच्चों के साथ फोबिया पर किस वैज्ञानिक ने कार्य किया? वाटसन ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। हम करके सीखते हैं, किसने कहा? सिम्पसन ने। बच्चों के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? 6 वर्ष में। किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? छात्र का। शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? मातृभाषा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि का जेंडर से कोई संबंध नहीं है। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण निम्न में से क्या हो सकता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? लालच। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? सीखने के लिए आकलन। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? किंडरगार्टन का विकास। व्यक्तिगत विद्यार्थी या व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य कैसी भावना को बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना को। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? स्नायु मंडल। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का पहला शिक्षक निम्न में से कौन होता है? माता पिता। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करती है? जिज्ञासा। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का मुख्य कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2004। व्यक्तित्व विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? 2001 में। वे शिक्षार्थी जो संबंधित ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास।
स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया? 1998। प्रभावशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दूसरों के साथ लड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभाविता पर निर्भर करता है? शिक्षक को विषय की समझ। बाल्यावस्था कितना वर्ष तक होती है? 12 वर्ष तक।